हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पढ़ाता हूँ और वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सारे। अगर आपने ये जो स्ट्रेटजी रखी कि आप सारे उसमें अगर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स ही कवर करते हो तो भी आपका एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट सी एंड tan a इक्वल टू 1 इज गिवन। ठीक है ना। इवेल्युएट sin a cos b प्लस cos a sin b। देखो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग ये करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या गिवन है कि राइट एंगल एट सी है। एक कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल है, ये a, ये c, ये c है बच्चों, c पर राइट एंगल है और ये b है। ठीक है ना। राइट एंगल एट सी एंड tan a इक्वल टू 1 गिवन है। तो देखो tan a 1 अगर है तो इसके अपन 1 लगा लें तो ये क्या होता है, tan a 1 लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में अगर 1 लगा देते हैं। tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब a पूछा है तो a ये हो गया। कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर जो भी रेफरेंस एंगल गिवन हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है बच्चों, इसकी वैल्यू 1 है। हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उससे हम निकालेंगे क्या, हाइपोटेन्यूज। तो लगाओ क्या हो जाता है, देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या होता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू रखो बच्चों, और यहाँ पे अगर ए बी निकालेंगे तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इस पे स्क्वायर रूट आ गया तो ये आ गया, इसके स्क्वायर रूट होगा तो ये ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये आ गया आपका अंडर रूट 2। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 2, तो ये आगे आ गया आपका अंडर रूट 2। अब यहाँ से आपको क्या चीज निकालना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान रखना यहाँ ए है एंगल, यहाँ बी है। जब एंगल बी लगेगा तो आपका परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, जब एंगल ए होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा। दोनों ही कंडीशन परपेंडिकुलर और बेस सेम है, ये इत्तेफाक है, ऐसा होगा नहीं लेकिन। ठीक है ना। साइन ए, अब यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकालो, सिंस साइन ए इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले देखो परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है। ए यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है ना। यहीं से साइन बी निकाल लो तुरंत, जिससे कंफ्यूज ना हो। बी के लिए, साइन बी के लिए ये रेफरेंस एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2। साइन बी की वैल्यू भी इतनी हो गई। कॉस ए निकाल लो, कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर ये तो बेस ये हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2। यहीं से कॉस बी निकालो, कॉस बी इक्वल टू बी के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस ये हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये इत्तेफाक के सारी वैल्यू एक सी आई है, नहीं तो अलग अलग भी आ सकती है क्योंकि इनमें परपेंडिकुलर और बेस सेम है, इसलिए ये सेम आ रही है। अब ये सारी वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू निकालना है ना, तो इवेल्युएट करना है इसको, तो ये हो गया आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, साइन एक्स तो सारी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 है, रख दो यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये इसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू, प्लस कॉस ए की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, ऐसे ही साइन बी की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखो बच्चों, ये आपको पता है कि रूट का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सेम नंबर है तो रूट हट जाता है, तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आता है आप लोगों को, नहीं आता है, अगर नहीं आता तो सीखो। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, इसका मतलब हो गया, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर हाफ। अब देखो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाएंगी, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 2 की आधा और आधा एक ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2। इस तरह से ये रूट हट जाता है। ठीक है ना। यानी कि अगर रूट का रूट सेम नंबर का अंडर रूट में हो, सेम नंबर अंडर रूट मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाता है, रूट हट जाता है। ठीक है ना। चलो तो ऐसे ही ये 2 हो गया, ऊपर 1 1 1 अपॉन 2, ऐसे ही ऊपर 1 1 1 अपॉन 2। ठीक है ना। अब ये यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया एलसीएम, तो ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है ना। इसका आंसर बना गया। इस तरह का क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन सेट हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब
सेकंड क्वेश्चन है कि इफ tan a इक्वल टू 1 एंड tan b इक्वल टू √3 इवैल्यूएट cos a इनटू cos b माइनस sin a इनटू sin b। यानी कि ये चीज गिवन है आपके पास, tan a इक्वल टू 1 गिवन है, tan b इक्वल टू 3 अंडर रूट गिवन है। तो आपको वैल्यू निकालना है cos a इनटू cos b माइनस sin a इनटू sin b की। बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, tan a से sin a cos a निकाल लेना है एंड tan b से sin b cos b निकाल लेना है। कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले फिगर बनाएंगे tan a के लिए, ठीक है ना। tan a के लिए जब आप बनाएंगे फॉर tan a के लिए फिगर कैसी बनेगी, फिगर ऐसी बनेगी, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। और जब भी अपन को इस तरह से कुछ वैल्यू निकालना हो तो a यहाँ लेते हैं इस वाले एक्यूट एंगल पर, ठीक है ना। b यहाँ ले लो, c यहाँ ले लो, ठीक है ना। इस b का इस b से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, tan a इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1/1। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके पास है। तो a यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो गई और इसकी वैल्यू बच्चों है कितनी, 1। और इस वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले की, ये बेस है, बेस कितना है 1 है, तो ये भी 1 हो गई। आपको AC निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले चल देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करेंगे, AC निकाल लेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है कि नहीं होता है। चलो अब इसमें वैल्यू रख देंगे। अगर AC की वैल्यू निकालना है हमको, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ तो ऐसा आ गया और यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये अंडर रूट इस तरह से चढ़ गया यहाँ पे। ये आपका हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस BC की 1 है, 1 का स्क्वायर, और ये आपका आ गया √2 जैसा भी बताया था मैंने। तो यानी कि ये वाली आपकी कितनी आ गई वैल्यू, √2 आ गई, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें तीनों साइड्स की मिल गई। अब यहाँ से हमने a वाला है तो sin a और cos a निकालेंगे इसके लिए। इसके लिए sin a कितना हो जाएगा, देखो इसके लिए sin a हो जाएगा, देयरफॉर sin a इसी के लिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो गया, अगर a एंगल ये रेफरेंस एंगल तो परपेंडिकुलर ये हो गया। और sin a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पे 1/√2। यहीं से cos a की वैल्यू निकाल लो। cos a कितना हो जाएगा, अगर cos a ये है, cos के संग में रखा है a, तो यानी रेफरेंस एंगल है, परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस ये हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। बेस कितना है, 1/हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गई बात। अब इसी प्रकार से हम b के लिए निकालेंगे। तो इसको अगर चाहो तो ऐसे बंद कर दो यहाँ से, जिससे आपका सेपरेट हो जाए सब चीज। अब यहाँ पे देखो फॉर tan b इक्वल टू √3 है, नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब b के लिए फिगर बनाएंगे हम लोग इस तरह से, तो हमको b यहाँ लेना है, a यहाँ ले सकते हो, a b c कुछ भी ले सकते हो, ये b यहाँ रखना है, क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस एंगल है, यहाँ रखो या यहाँ रखो, यहाँ रखोगे तो बेटर रहेगा। अब देखते हैं b ये है तो रेफरेंस एंगल तो परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर √3 है, ये यहाँ पे रख दिया, बेस 1 है, बेस ये है 1 लिख दिया। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो BC इक्वल टू, ये यहाँ फॉर्मूला लिख चुका हूँ इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर इतना है, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऐसा लगाएंगे, और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया आपका, ठीक। इतना बात समझ में आ गई, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है। अब tan b है तो यहीं से हम sin b और cos b की वैल्यू निकालेंगे। निकालो यहाँ से sin b, तो आपका sin b हो गया, b ये है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है √3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, और यहीं से cos b की वैल्यू निकालेंगे। cos b ये है तो परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ये है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। बात समझ में आया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये sin a cos b और cos a sin b ये वैल्यूज निकल आई आपके पास, ठीक है ना। ये वैल्यू उठा करके आपको कहाँ रख देना है, उसमें रख देना है, इसमें तो रखो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सेंस किसकी वैल्यू निकालना है आपको, cos a cos b माइनस sin a sin b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos a cos b sin a sin b फ्रॉम हियर एंड देयर, यहाँ दोनों से उठा के रख दो। तो देखो cos a की वैल्यू कितनी है, 1/√2, रखो यहाँ पे cos a की वैल्यू 1/√2 इनटू cos b की वैल्यू कितनी है, ये रखी है 1/2, रख दो यहाँ पे 1/2।
माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, ये साइन ए की वैल्यू 1/√2 रख देंगे यहाँ पे 1/√2। साइन बी की वैल्यू कितनी है, √3/2 रख देंगे यहाँ पे √3/2, ठीक है ना। अब देखो इसको लिख सकते हैं 1 इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, माइनस √3 का 1 में करेंगे √3, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब 2√2 इज द एलसीएम, ठीक है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम आ जाता है। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 का ऐसे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों, माइनस इसका ऐसे डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, वैल्यूएट हो गया, निकल आई वैल्यू। अगर tan A = 1, tan B = √3, then the value of this ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी आज पढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों अब एक क्वेश्चन और आया, ABC इज अ राइट एंगल एट C। एक ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल बना हुआ है C पर, इन विच AB इज 29 एंड BC इज 21 सेंटीमीटर है ये, ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर ये भी और ये भी सेंटीमीटर है। देन इवैल्यूएट sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b एंड cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b, ये वैल्यू निकालना है आपको। तो ये अच्छी चीज है कि आपको सारे एंगल्स b में गिवन हैं, तो आपको ज्यादा हेडिंग नहीं है। आप क्या करो, केवल एक फिगर बनाओ यहाँ पर ऐसा, और उस पर जो b रेफरेंस एंगल दिया सभी में, देखो दिया है ना, तो सब में रेफरेंस एंगल दिया b, तो b को आप यहाँ ले लो, सबसे अच्छा रहता है, ठीक है ना। नीचे एक्यूट एंगल ले लेते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये परपेंडिकुलर की तरह दिखता भी है ना। बी यहाँ ले लेंगे, ए यहाँ ले लेते हैं और सी यहाँ ले लेंगे, क्यों, क्योंकि वो राइट एंगल सी पर है इसलिए सी यहाँ लेंगे, ठीक है ना। राइट एंगल किस पर है, राइट एंगल एट सी, तो राइट एंगल सी ले लो। बी यहाँ ले लो, क्यों, क्योंकि रेफरेंस एंगल सब में बी पूछा तो बी यहाँ ले लेंगे, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अब इसमें गिवन है ए बी इक्वल टू 29, यानी कि ये वाली साइड आपकी दी है 29 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और BC दी है आपकी ये 21 सेंटीमीटर। तो बस पाइथागोरस लगा दो सबसे पहले, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, लगाओ। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। रख दो यहाँ पे वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू रखो इसमें। AB की कितनी है 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर पता नहीं है आपको, और प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू है 21 का स्क्वायर। देखो इस 21 के स्क्वायर को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर कर दो और इसको भी स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 841 और माइनस इसका स्क्वायर करके यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 441, ठीक है ना, इज इक्वल टू AC स्क्वायर, वहां रह गया ये, इसको उठा लाया यहाँ पे माइनस का हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बच्चा हो गया 400 और ये हो गया AC स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो तो 20 इज इक्वल टू AC आ गया, ठीक है ना। AC कितना आ गया ये आपका 20 सेंटीमीटर है। तीनों साइड्स आपके, सबसे पहला काम आपको जो करना है वो तीनों साइड्स निकालना है। ये देखना है कि ये रेफरेंस एंगल जो रेशियो में गिवन है या यहाँ पे जो पूछा है वो अगर एक ही होगा या अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, कभी कभार साइन ए की भी वैल्यू पूछ सकते हैं और बी दिया है, यहाँ पे बी दिया भी है और बी की ही वैल्यू पूछी है, तो देखो बी यहाँ रेफरेंस एंगल मान लेंगे तो अच्छा रहता है, यहाँ भी मान लो तो भी ठीक रहता है, एक ही चीज है वो, ठीक है ना। अब तीनों साइड आपके पास आ गई है, अब आप इनकी वैल्यू निकालो और यहाँ पे रखेंगे, तो यही निकालते, देखो यही निकालते हैं। देयरफॉर साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ये है तो परपेंडिकुलर ये अपॉन हाइपोटेन्यूज ये, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन की बी की वैल्यू आ गई। यहाँ से कॉस बी की वैल्यू निकाल लो, कॉस बी ये हो जाएगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती, परपेंडिकुलर ये है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 21/29। साइन बी कॉस बी की वैल्यू उठा करके आपको यहां रख देनी है। रखो तो सबसे पहला वाला ये निकालते हैं, देयरफॉर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, रखो यहाँ पे वैल्यू, तो साइन बी की वैल्यू कितनी है 20/29 स्क्वायर है, आप भी चढ़ा दो, प्लस कॉस स्क्वायर बी यहाँ पे 21/29 स्क्वायर है, आप भी चढ़ा दो, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, देखो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, इसका स्क्वायर कितना होगा 841, प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा 441, 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर, ये 29 अच्छा नहीं दिख रहा, ऐसा लिखो 29 का स्क्वायर 841, ठीक है ना।
सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम कितना आया 841 आया ना, तो ये कट गया 1 आया, 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 प्लस यहाँ पे 441 ऊपर कितना आ गया 841 आया, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 841 होल अपॉन ये भी 841 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आ गया साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। देखो ये कल मैंने आपको फॉर्मूला भी ड्राइव करके बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता ऑलवेज, तो ये भी आपका 1 आ गया, ठीक है ना। अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपका ये एंड सेकंड क्या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, रखो यहाँ पे कॉस बी की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू है 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस साइन बी की वैल्यू है 20 अपॉन 29 टू द होल स्क्वायर। यहाँ पर आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, या फिर आप इसको सीधा स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर करो ये हो जाएगा 441 अपॉन 841 माइनस ये हो जाएगा आपका 400 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 29 का स्क्वायर 841, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम ले लो 841 आया आपका, और यहाँ से इसमें कट हो जाएगा तो 1 का ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 441 माइनस ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 400, इसके इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी आया 441 में से 400 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 41 अपॉन 841। ये बच्चों कट नहीं रहा है तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन है आपके इस तरह से पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स का आपका ये सेट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है, छोटे छोटे कैलकुलेशन करेंगे तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। अभी केवल हम लोग सिंपल क्वेश्चन की तरफ चलना है, अभी आगे जब प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे तो और मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 ये गिवन है, इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इनटू सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा होल अपॉन इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा एंड नाउ इन सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, यानी मल्टीप्लिकेशन में इसकी वैल्यू आपको निकालना है। cot थीटा दिया है तो इसमें ए बी का झंझट ही नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो cot थीटा गिवन है ना, इससे यही लगाते हैं। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। cot थीटा ये गिवन है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थीटा रख करके हमें sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालना है। तो जब थीटा या रेफरेंस एंगल के फॉर्म में दिया है तो थीटा ये हो जाएगा, इसको ये मान लेंगे। अब ABC का कोई झंझट नहीं है, आप कहीं भी ले सकते हैं ABC, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस एंगल थीटा है, वो थीटा हम एक्यूट एंगल मान चुके हैं जो कि बेस पे ले लिया मैंने, ठीक है। चलो इतना सिंपल है, यहाँ भी ले सकते हो लेकिन यहाँ से थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ थीटा लोगे तो इसको परपेंडिकुलर मानोगे, कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ ये परपेंडिकुलर की तरह दिखता है इसलिए इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे रेफरेंस एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी बन जाता है। अब चलो cot थीटा की जगह क्या होता है, देखो cot थीटा सिंस cot थीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है भाई, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, होता है ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कहाँ है, यहाँ पे ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, tan का उल्टा होता है ना ये। तो बेस कितना है इसको तरह, अब ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर 8 है तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। और बेस इतना है ये 7 तो ये 7 लिख देंगे। देखो ये भी एक्चुअली रेशियो होता है, नंबर नहीं होता है, रेशियो ही होता है। और यहाँ भी जो निकलता है वो भी रेशियो के फॉर्म में निकलता है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC डायरेक्ट लिख दो इसको, AC इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट आपको हाइपोटेन्यूज निकालना हुआ करे तो आप क्या करो, उसको AC ऐसी जो करते हो लिख दो हाइपोटेन्यूज, और इन दोनों के स्क्वायर का सम करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, यानी कि वही होती पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये तो इतना आ जाएगा इसी, और ये दोनों स्क्वायर रूट में अंदर रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर BC स्क्वायर की वैल्यू रख दो, AB की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसको कैलकुलेट करो, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64, और इसका 7 का कितना हो जाएगा 49, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर दो, करो ऐड इसका, तो कितना हो जाएगा 113 हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो गया अंडर रूट 113, ये निकल आया आपका हाइपोटेन्यूज। अब यहीं से आप साइन थीटा कॉस थीटा की सारी वैल्यू निकाल लो। देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा भाई
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 8 अपॉन अंडर रूट 113। और यहीं से आप कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालोगे, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 113 अंडर रूट। ठीक, ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू उठा करके आपको यहां रख देनी है। रखिए, देयरफॉर वैल्यू निकालना है तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट। कैलकुलेशन थोड़ा सा टेक्निकल है, बस इतना ध्यान रखना, आपको टेक्निकल की तरह बताऊंगा मैं। ठीक है, और ये 1 माइनस साइन की वैल्यू यही रखना है, तो 8 अपॉन 113, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी इसके लिए। और ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 13 है, 7 अपॉन 113 अंडर रूट, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू यही है 7 अपॉन 113। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग किसकी आइडेंटिटी की हेल्प लेते हैं। देखो, अगर हम इसको 1 को a की तरह ले लें, इस पूरे को b की तरह ले लें, तो a प्लस b a माइनस b, आइडेंटिटी लगती है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, तो कौन सी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही तो आइडेंटिटी होती है। लगा दो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लगेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस इस पूरे का स्क्वायर, 8 अपॉन 113 अंडर रूट और इसका स्क्वायर, ये ऊपर वाले का हो गया काम। नीचे ऐसे यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन 113 अंडर रूट और इसका स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस ये हो गया 64 अपॉन 113, स्क्वायर रूट हट गया ना, और ये हो गया आपका 1 और ये माइनस 7 7 का 49 अपॉन 113। ठीक, इस तरह का ये कैलकुलेशन आपका आ गया। अब ये कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूं मैं इस तरफ, तो आप देखना ये आपका, देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके ऐसे 1 लगा सकते हैं, ऊपर वाले का यहाँ हो गया और नीचे वाले का यहाँ हो गया। अब देखो यहीं पे एलसीएम ले लूं क्या, मैं एलसीएम ले लेता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे इसका एलसीएम यहाँ आएगा, इसका नीचे वाले का एलसीएम आएगा, दोनों का 113 एलसीएम आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो इस 1 का इसमें डिवाइड करोगे तो इतना ही आ जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 113 आ जाएगा, माइनस इसका ऐसे डिवाइड करोगे 1 का इसमें सब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 64। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा ये 113, ये बच्चों सिंपल फ्रैक्शन है और ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है ना। ये अब देखो इस तरह के ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं। अब ये ऊपर कितना बचा आपका, ये बचा आपका 113 माइनस 64 है ना, और ये बचा आपका 113 माइनस 49। सिंपल है, दिख रहा है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कैलकुलेशन है थोड़ा सा लंबा, इसमें से उसको सेपरेट कर दो 49, इसमें से इसको सेपरेट करो 64। ठीक है ना। 49 अपॉन 64 इज द आंसर। किसका, इसने की वैल्यू 49 अपॉन 64 होगी। समझ में आया ये क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी। अब एक और क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 21 then prove that 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta plus cos theta is equal to 3 upon 7। ये प्रूव करना है, सिंपल सी बात है। tan थीटा की वैल्यू इतनी दी है, आपको इससे ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड करनी है, और थर्ड साइड फाइंड करने के बाद sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालनी है उससे, और इसमें रख देनी है और कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ उसको। देखो tan थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो देखो जब थीटा एंगल गिवन हुआ करे तो आपको ए बी का झंझट नहीं है कि ए कहाँ ले ले बी कहाँ ले ले, कहीं भी ले लो, एक्यूट एंगल्स पे लेना पड़ेगा आपको जहां भी लोगे, और जहां लोगे उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब थीटा यहाँ गिवन है तो आप थीटा यहाँ ले लो, तो परपेंडिकुलर ये बन गई, अपने आप बन गई ना, और ये हो गई बेस और ये हो गई हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। एबीसी लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो कोई बात नहीं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, आपको पता है। तो परपेंडिकुलर को हम 20 को परपेंडिकुलर की तरह यूज करेंगे और बेस को हम 21 की तरह यूज करेंगे। ठीक, अब इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है उसमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना। ठीक है,
अब इसमें वैल्यू रख देंगे, रखो वैल्यू, बहुत सिंपल है वैल्यू रखना। रखो हाइपोटेनिस की निकालना है आपको, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 स्क्वायर प्लस ऐसा ब्रैकेट लगा देना भाई, और ये 21 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा 441, ऐड करोगे तो हो जाएगा 841, और ये एच स्क्वायर ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देयरफॉर h इक्वल टू 29 आ जाएगा। ये 29 का स्क्वायर रूट होता है। बच्चों समझ में आ गया? तो आपकी हाइपोटेनिस कितनी आ गई? ये आपकी आ गई 29, ठीक है ना, ये 29 आ गया आपका। अब तीनों साइड्स फाइंड है आपके पास, तो आप क्या करोगे साइन थीटा निकाल लोगे यहाँ से। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो ये हो गया आपका 20/29, एंड यहाँ से cos थीटा निकालो, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस है आपका 21/29। ये साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू उठा करके आपको यहाँ रखना है और कैलकुलेट करना है। देखो यहीं से रख रहा हूँ मैं, देयरफॉर आपको क्या वैल्यू निकालना, 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा और होल अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये वैल्यू आपको रखना है और निकालना। रखो यहाँ पे वैल्यू। देखो बहुत सिंपल है, कायदे से ध्यान से पढ़ोगे अगर तो अपने आप कर सकते हो। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको कई बार करना है, जिससे कैलकुलेशन ज़्यादा करना है, इसलिए आपका थोड़ा माइंड शार्प होता रहेगा और चीज़ें खुलती रहेंगी। रखो इस 1 को लिख सकते हो, देखो 1/1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू रखो, तो ये हो गई 20/29 प्लस cos थीटा की वैल्यू रखो 21/29, ठीक है ना, होल अपॉन, ऐसे ही 1/1 करेंगे प्लस साइन थीटा की वैल्यू 20/29 और ये प्लस 21/29। देखो एक ब्रैकेट ये है नीचे वाला और एक ऊपर है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ ले जाते हैं, ठीक, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका एलसीएम 29 आया ऊपर वाले ब्रैकेट का, सिंपल है बात के नहीं भाई। देखो ऊपर वाले ब्रैकेट का जो एलसीएम आया कितना आया 29 आया ना, इसका 29 आया। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 29 टाइम्स 29 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 29 आ गया यहाँ पे, माइनस 29 से 29 1 टाइम्स 1 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस ऐसे 29 का ऐसे डिवाइड करेंगे तो 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, ठीक है ना। ये ऊपर वाला ब्रैकेट है, ऐसे ही नीचे वाला ब्रैकेट आएगा भाई, नीचे भी ब्रैकेट में 29 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगा ये 29 क्योंकि प्लस में है, तो ये 29 प्लस 20 और प्लस 21। ये फ्रैक्शन सॉल्व करना बता रहा हूँ, इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करके मैंने बता दिया है, वैसे ही होगा, बस यहाँ माइनस था यहाँ प्लस लग जाएगा, सब समझ लो इसको, ठीक है ना। फ्रैक्शन सॉल्व करना तो आती ही होंगी आपको, आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो सीखो आप फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब देखो मैंने बताया ना डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं। अब देखो ये 29 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 बच गया प्लस 21 अपॉन ये, इसको ऐड कर दो तो 9 1 10 0 7, ये 70 आ गया। इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा बच्चों 70, 0 0 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 3/7। यही तो आपको प्रूव करना था, देखो RHS में यही तो प्रूव करना था, ये आ गया आपका 3/7, ठीक है ना। प्रूव करना हो या वैल्यू निकालना हो इसी तरह से निकालेंगे, जो भी आपके पास रेशियो गिवन हो उससे आपको थर्ड साइड फाइंड करना है, इस तरह से लिख करके। अभी बता रहा हूँ इस वाले चैप्टर के लिए ऐसे भी कर सकते हो, इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हो, वो भी आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इसको दोनों तरह से कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो यही सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व करके बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे अगर गिवन है तो आपको थर्ड साइड निकालना, क्योंकि दो ही साइड रहती है यहाँ पे, थर्ड साइड निकालना। उसके बाद वो रेशियो निकालना है जिनकी वैल्यू निकालना है आपको, उन रेशियो की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसी ट्रायंगल से और फिर उठा करके उसी में रख देंगे जो कि एक्सप्रेशन पूछा है जिसमें वैल्यू, ठीक है ना। इस तरह से आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूले से डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना बताएंगे, ये वाला काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बस देर किस बात की, शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है।